नमस्कार। अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज कामदा एकादशी के सुअवसर पर मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि ये व्रत कथा सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। तो आज आप कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करें और कथा भी ज़रूर सुनें। तो चलिए बिना किसी विलंब के कथा प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसके करने से क्या फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। ये परम पुण्यमयी और सभी पापों को जलाकर राख करने के समान होती है। ये पुत्र पौत्र देने वाली एकादशी है। इसमें मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक नाग राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी निवास करते थे। उनमें ललिता नामक अप्सरा और ललित नामक गंधर्व भी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। वे दोनों में अत्यंत प्रेम था। अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक राज सभा में बैठकर गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। सभा के अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में सुर भंग हो जाने के कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। ललित के मन का संताप जानकर कौरकोट नामक नाग ने गायन में त्रुटि होने की शिकायत राजा से कर दी। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक ललित को श्राप दे दिया कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस खाने वाला और नरभक्षी राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण विकराल राक्षस हो गया और वह अनेक दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये सब मालूम हुआ तो उनको अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन अत्यंत दुख हुआ और वो अपने पति से के उद्धार का मार्ग सोचने लगी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे मुनिदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी विनती का निवारण कीजिए। मैं अपने पति को कैसे भी इस कष्ट से दूर करना चाहती हूँ। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी राजा पुंडरीक के श्राप से विकराल राक्षस हो गए हैं। उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब तुम चैत्र शुक्ल एकादशी जो आने वाली है उसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। तुम यदि इस कामदा एकादशी का व्रत करके पुण्य का फल अपने पति को अर्जित कर दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर विधि पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के समीप अपने व्रत का फल अपने पति को दिया।
तब भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, इसके पुण्य से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस जैसी योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा और इसका महात्म्य पढ़ने से या सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो देखा आपने कि ये कामदा एकादशी का कितना बड़ा महत्व है और इसकी कथा सुनने का भी उतना ही बड़ा महत्व है। तो आप इस दिन अगर व्रत रख सकते हैं तो ज़रूर रखें और आप इसमें दूध, दही आदि के बनी चीज़ें और फल भी ले सकते हैं और इस दिन आप व्रत करिए और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। तो भगवान विष्णु आपको हर पाप से मुक्ति देंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।